अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं एक टूल जिससी के नाम से है। बेसिकली आपने आजकल देखा होगा कि हमारे पास ज़ूम टूल के नाम से, फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के नाम से और गूगल मीट्स के नाम से डिफरेंट तरह के टूल्स यूज़ हो रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। मल्टीपल पीपल कैन शेयर देयर स्क्रीन्स और कैमरा और ऑडियो वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो जिससी बेसिकली ऐसा ही एक ओपन सोर्स टूल अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेटअप भी कर सकते हैं और इन्होंने ऑनलाइन आपको सपोर्ट भी दी हुई है कि आप इनके साइट पे आके अपनी मीटिंग क्रिएट करें और लिंक बनाएं और लोगों से शेयर करें और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, और आप उस मीटिंग कर सकते हैं फॉर अनलिमिटेड टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई मीन फॉर स्पेसिफिक टाइम, बट कोई टाइम लिमिटेशन की तरफ से नहीं है। सो क्या चीज़ है, जिससे क्या चीज़ है, और हमारा इस वीडियो का बेसिक पर्पस ये होगा कि अगर आप इस चीज़ को, यानी अगर आप खुद ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और डेवलप करना चाह रहे हैं, तो स्क्रैच से लिखने के बजाय आप इसी टूल को इस्तेमाल करें। ये आपको इंटीग्रेशन की सपोर्ट भी देता है। इसको होस्ट करें और अपनी एप्लीकेशन में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली पर्पस है। और जब आप एक्सप्लोरेशन कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि आपको ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि जिससी क्या चीज़ है। यानी जिससी आपको डिफरेंट वर्ड्स नजर आएंगे। जिससी एक चीज़ है, जिससी मीट एक चीज़ है, डेस्कटॉप जिससी एक और चीज़ है, जिससी वीडियो ब्रिज एक और चीज़ है। तो एक्चुअल एप्लीकेशन कौन सी है जिसको आपने इंस्टॉल करना है या इस्तेमाल करना है? ठीक है। सो जिससी बेसिकली क्या चीज़ है, ये समझ लेंगे कलेक्शन है। बेसिकली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की कंपोनेंट्स की कलेक्शन है और वो कंपोनेंट्स फ्री और ओपन सोर्स अवेलेबल है। ओपन सोर्स यानी है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए आपके लिए पास अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप GC.org की साइट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगी इसके होम पेज के ऊपर। अगर आप प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं तो आपको ये प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जिससी का पार्ट हैं। ठीक है, इनमें जो पॉपुलर चल रहा है वो जिससी मीट है और ये बेसिकली वो वेब एप्लीकेशन है जिसको हम बात कर रहे हैं कि जो वेब आरटीसी बेस्ड एप्लीकेशन है। वेब आरटीसी जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन है जो आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन की सपोर्ट देती है ब्राउजर के अंदर बैठ के या ब्राउजर में बैठ के। और एप्लीकेशन अपनी कैमरा, स्क्रीन शेयरिंग, ऑडियो, वीडियो शेयर करते हैं दूसरे यूजर्स के साथ विदाउट यूजिंग एनी डेस्कटॉप सपोर्ट इन दैट। सो ये बेसिकली जिससे मीट वेब आरटीसी बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि वीडियो ब्रिज को, जिससे वीडियो ब्रिज कंपोनेंट को इस्तेमाल करती है सर्वर साइड पे। तो अगर आप दो लोग बात कर रहे होंगे जिससे मीट में तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होगी। लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन जो होती है वो हेल्पफुल नहीं होती। उसमें आपको सर्वर की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है। सर्वर साइड पे आपको सर्वर साइड से होकर जाना ही पड़ता है। सो उसमें जैसे वीडियो ब्रिज आपको ये सपोर्ट देगा जो कि आपको एक राउटर के तौर पे काम करेगा। सर्वर पे आपकी जो स्ट्रीमिंग जा रही है उसको दूसरे लोगों तक रिले करेगा, भेजेगा उसको। ठीक है, अगेन ये भी ओपन सोर्स है। आप इसको इसके अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिससे मीट बिहाइंड द सीन इसको इस्तेमाल कर दो सर्वर साइड पे। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स, मिसाल के तौर पे ये कंपोनेंट आपको रिकॉर्डिंग की ऑप्शन देता है। अगर आपने अपनी जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसको रिकॉर्ड करना है, आप इसको इनेबल करके अपनी रिकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हैं। और जो जीसी का सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो जीसी डेस्कटॉप था, यानी 2003 में आई थिंक ये आया था। सो ये भी एक प्रोजेक्ट है। इसका भी गिटहब पे डिटेल अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके सेटअप कर सकते हैं। और ये आपको अगेन ये सारे फीचर देता है, लेकिन ये डेस्कटॉप वर्जन है इस एप्लीकेशन का। और जिससे मीट इज एवॉल्व्ड वर्जन जो कि ब्राउजर बेस्ड आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, ये डेस्कटॉप का एक लिंक है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं मजीद। अगर आप आते हैं गिटहब के ऊपर और जिससी को देखते हैं तो आपको इसकी जो रिपॉजिटरीज हैं वो मिलेंगी। जो फीचर प्रोजेक्ट्स आप देखें तो वही वाले वर्ड्स हैं जो मैंने बताए आपको जिससी का। ठीक है, जो मेन कंपोनेंट है। और जिससी मीट जो हमारी वेब आरटीसी बेस्ड एप्लीकेशन है जो इनको इस्तेमाल करती है आगे। अगर हम अब जिससी मीट के अंदर आते हैं तो जिससी मीट के लिंक के ऊपर आपको ये बेसिक कोड वगैरह तो अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ डिटेल भी बताई हुई है, अगेन वही कि ओपन सोर्स वेब आरटीसी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है जो जिससे वीडियो ब्रिज को इस्तेमाल करती है। और अगर आप, और ये अगेन सिक्योर एंड स्केलेबल फीचर है। इसमें जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है क्लाइंट से, ब्राउजर से सर्वर पे, वो इनक्रिप्टेड होती है। अगर आपने इसको डेमो देखना है तो वो उन्होंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। यानी ये वीडियो आप देख सकते हैं इसकी लाइव अंडरस्टैंडिंग के लिए। और उन्होंने आपको एक लाइव लिंक भी दिया हुआ है जिसको आप, जिसके ऊपर जाके आप अपनी एक मीटिंग होस्ट कर सकते हैं और लोगों से लिंक शेयर करके अपनी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पे अपनी मीटिंग का नाम रखेंगे, गो करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा और आप वो लोगों से लिंक शेयर करें और इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। ये उनकी अपनी साइट है। इस केस में अगर आप पेयर टू पेयर कर रहे हैं तो आपकी जो वीडियो स्ट्रीमिंग ट्रांसफर हो रही होगी आपसे दूसरे यूजर तक, वो डायरेक्ट हो रही होगी, इसमें सर्वर से होके नहीं जा रही होगी। लेकिन दो से ज़्यादा यूजर अगर आपके हो जाते हैं तो फिर इसमें सर्वर इन्वॉल्व हो जाता है। आपकी जो स्ट्रीमिंग है वो सर्वर के पास जाती है, सर्वर आगे फिर रिले करता है डिफरेंट यूजर्स को। तो इस केस में सर्वर जो है वो इनका अपना है। आपकी स्ट्रीमिंग उनके सर्वर से होके जाएगी
दूसरे यूज़र तक। लेकिन अगर आप इसको अपने पास होस्ट कर लेते हैं इंट्रानेट पे, लैन पे या पब्लिक पे, तो वो फिर आपका सर्वर यूज़ होगा स्ट्रीमिंग के लिए भी। अच्छा जी, अगर आपने इसको इंस्टॉल करना है, जिससे मीट को इंस्टॉल करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है क्विक इंस्टॉल की, जिसके अंदर आप कुछ कमांड चलाएँगे और वो क्विक इंस्टॉल कर देगा। और दूसरी ऑप्शन है मैनुअल इंस्ट्रक्शंस की, जिसमें अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जिसके ऊपर, वो डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन डॉकर की है। तो इनको क्विकली देख लेते हैं। सो अगर आप जिस मीट के क्विक इंस्टॉल पे आते हैं, तो यहाँ उसने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, डिटेल्ड, आपको इन डेप्थ आर्किटेक्चर एक्सप्लेन नहीं किया, और कुछ आपको बताया हुआ कि स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें सेट करते जाएं और ये पोर्ट ओपन कर लें। अगर आप जिस मीट को सेटअप कर रहे हैं, तो सबसे जो मेन आपको इशू आने वाला है वो पोर्ट्स के मुतालिक आने वाला है। अदरवाइज सेटअप इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? अच्छा, लेकिन जब आप क्विक इंस्टॉल फॉलो करते हैं, तो अगेन जो ये सपोर्ट दे रहे हैं अभी, ये बेसिकली डेबियन बेस्ड और लाइनक्स सिस्टम्स के लिए सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे कि यूबंटू वगैरह के लिए सपोर्ट दे रहे हैं, राइट? अगर आप फॉर एग्जांपल सेंट ओएस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी डायरेक्ट सपोर्ट इन्होंने खत्म कर दी है। जो पैकेजेस ये देते हैं, वो बेसिकली उसके लिए नहीं देते। तो उसके लिए अगर आप करना चाहते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेंट ओएस है, तो उसके लिए फिर आप डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। इस स्टेप के अंदर भी कुछ उसने आपको बताया हुआ है कि ये इंस्टॉल करें, और अगेन ये सारे लोगों ने स्क्रिप्ट्स बना के दे दी हैं आपको, इन स्टेप्स को भी ऑटोमेट कर दिया, यानी आप एक कमांड चलाएंगे, ऑटोमेटिकली ये सारे स्टेप परफॉर्म हो जाते हैं। ईजी ईजी जिससे के नाम सर्च कीजिएगा, उसके अंदर लोगों ने स्क्रिप्ट बना के रखा हुआ है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खैर अगेन, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उन कंपोनेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल्ड सेटअप हुई है, सर्टिफिकेट सेटअप करना है आपने, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और कुछ कॉन्फ़िगरेशन बताई गई हैं जो कि आपको कुछ सिचुएशन में करनी पड़ती हैं, हर सिचुएशन में नहीं करनी पड़ती। तो आपको थोड़ा सा इनको पढ़ना पड़ेगा, उसके बगैर सिंगल क्लिक पे काम नहीं चलेगा आपका इस मोस्ट केसेस में। अच्छा, अगर आप डिटेल में जाते हैं, तो फिर अगेन थोड़ा-सा उन्होंने आर्किटेक्चर भी समझाया हुआ है आपको, और फिर बताया हुआ है कि ये कंपोनेंट इंस्टॉल करें। बेसिकली आपने कंपोनेंट इंस्टॉल करना है और अपने पैकेज मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल करना है, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं। और जब भी आप कोई इंस्टॉल करेंगे, कोई चीज़ इंस्टॉल करेंगे, कोड डाउनलोड करेंगे, तो वो फिर आपको डिपेंडेंसीज़ भी इसकी रिक्वायर्ड होंगी, तो फिर अगेन आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कमांड चलाएँगे और 2 और 3 मिनट्स के अंदर ये सारा इंस्टॉल हो जाएगा। यू मे फेस इश्यूज़, एंड वी फेस इश्यूज़ बेसिकली। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं होती ये वाली। सम टाइम कुछ चीज़ आपको डायरेक्ट मिलेगी नहीं, फिर आपको उसकी उसकी रिपॉज़िटरी ढूँढनी पड़ेगी उसकी, अपने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और फिर आप उसको इंस्टॉल करेंगे। ओके। अच्छा जी, जो थर्ड ऑप्शन है बेसिकली वो ये है कि आपके पास डॉकर की सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डॉकर चल रहा है और आप डॉकर को यूज़ कर सकते हैं, इसकी डॉकर पे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, तो दिस इज़ द क्विकेस्ट और ईज़ीएस्ट राउट। और बेसिकली जीसी वाले डॉकर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप नोट करें, तो आपको लेटेस्ट चेंजेस जो हैं वो फ्यू डेज़ अगो नज़र आती हैं। तो बेसिकली वो उसकी इमेजेस वगैरह, जो कंपोनेंट्स डिफरेंट हमने देखे हैं, इतने सारे जो कंपोनेंट्स और इतनी कमांड्स हैं, ये सारा कुछ वो खुद करके इमेजेस बिल्ड करके दे देते हैं। आपने जस्ट ये 3 और 4 कमांड्स चलानी है, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल फॉर यू। फिर आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें, और एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स अगर आपने सेटअप करने हैं, मिसाल के तौर पे ईथरपैड है, अगर आपने डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करना, तो ये कंपोनेंट आपको अलग सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है? ये उन्होंने डिटेल ज़्यादा दी हुई है, आर्किटेक्चर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, किस तरह की पोर्ट्स हैं। तो ये पोर्ट्स बेसिकली आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उसका बताया हुआ है कि ये कमांड चला के आप अपनी पोर्ट्स फाइल फाइल के अंदर अपनी वीएम में, या जो भी आप जहाँ पे कर रहे हैं सर्वर पे, ये पोर्ट्स इनेबल कर लें, राइट? सो नीचे उन्होंने डिटेल मज़ीद बताई हुई है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको बेसिक आइडिया हुआ होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि जिससी क्या चीज़ है, और जिससी के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, हम जिस कंपोनेंट को सेटअप करने की बात कर रहे हैं, वो जिससी मीट के नाम से अवेलेबल है। खाली जिससी मीट इज़ नॉट इनफ, उसको दूसरे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। जब आप सर्वर सेटअप करेंगे, तो आपको डिफरेंट कंपोनेंट सेटअप करने पड़ते हैं, चाहे आप क्यूब करें, या मैनुअल करें, या डॉकर को यूज़ करें, ठीक है? तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम एक वीएम के ऊपर जिससी मीट को डॉकर के ज़रिए सेटअप करके देखते हैं। थैंक यू।